राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती मजदूर था। सूरज निकलने से पहले वो ईंटें ढोने निकलता और शाम होते तक पसीने में शराबूर थका हारा घर लौटता। उसकी माँ कामिनी देवी गांव वालों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती ताकि अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च निकाल सके। लेकिन राजू ने खुद अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी थी ताकि अपनी बीवी सोनाली को आगे पढ़ा सके। सोनाली खूबसूरत थी, होशियार थी और उसका ख्वाब था कि वो कलेक्टर बने। राजू ने दिन रात मजदूरी करके भूखा प्यासा रहकर उसके ख्वाब को सच कर दिखाया। सालों की मेहनत के बाद सोनाली कलेक्टर बन गई, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर पहुंची वैसे वैसे राजू उसकी नजर में छोटा होने लगा। सोनाली अब राजू को अपना शौहर मानने में शर्म महसूस करती थी। वो अब अफसरान की महफिलों में जाती, इंस्पेक्टर उदय ठाकुर और संजीव नाथ जैसे अफसरों के साथ देर रात तक रहती। रफ्ता रफ्ता उसने अपनी जिनसी ख्वाहिशात को राजू से मोड़कर उन अफसरान के साथ पूरा करना शुरू कर दिया। राजू कुछ ना बोलता, बस बर्दाश्त करता। एक दिन राजू पर एक झूठा मुकदमा डालकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो चीख कर बोला, मैं कलेक्टर सोनाली का शौहर हूं। लेकिन किसी ने यकीन न किया। जब सोनाली को कॉल की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैं उस शख्स को नहीं जानती। राजू कई दिनों तक हवालात में सड़ता रहा, फिर गवाहों की कमी की बुनियाद पर छोड़ दिया गया। बाहर आकर उसने सोनाली को एक नए सरकारी बंगले में पाया, जहां वो अब है रहती थी, और आए दिन एसएसपी विक्रांत शर्मा वहां आता था। इन दोनों के बीच के रिश्ते अब कोई राज न रहे थे। राजू अपनी मां के साथ वापस मजदूरी में जुट गया। कामिनी देवी ने बेटे की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। राजू ने दिन को मजदूरी और रात को पढ़ाई की। कई साल गुजरे। राजू ने मुकाबले का इम्तिहान दिया और मोजज़ा हो गया। वो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया। इस खबर ने शहर में धूम मचा दी। गांव वाले मुबारकबाद देने राजू के घर आए। कामिनी देवी की आंखों में आंसू थे, फखर के आंसू। राजू ने अपनी पोस्टिंग उसी शहर में करवाई जहां सोनाली कलेक्टर थी। उसका इस्तकबाल पूरे प्रोटोकॉल के साथ हुआ। पूरा शहर उसकी तकरीर सुनने आया। वो स्टेज पर आया, वर्दी में, सीने पर मेडल्स चमक रहे थे। सोनाली भी वहां थी। उसने राजू को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी, शर्मिंदगी और पछतावा सब था। राजू ने तकरीर शुरू की, मैं राजू हूं, वो मजदूर जिसने अपनी बीवी के लिए ख्वाब बीचे लेकिन बदले में रसवाई पाई। लेकिन आज मैं यहां हूं अपनी मां की दुआओं और अपनी मेहनत के बल पर। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन सोनाली की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़ी, बोली, राजू मैंने गलती की। राजू मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, या शायद पहचानना नहीं चाहती थी। तुमने मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया और मैंने तुम्हें रुसवाई दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अगर हो सके तो माफ कर दो। राजू ने गहरी सांस ली। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर उसने नरम लहजे में कहा, सोनाली तुमने जो चुना वो तुम्हारा फैसला था। मैंने जो सहना सीखा वो मेरी मां की तरबियत थी। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, लेकिन वापस नहीं आ सकता। सोनाली की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कलेक्टर थी, मगर राजू के सामने आज वो सिर्फ एक पछताती औरत थी। उसने राजू के कदमों में झुककर कहा, तुम जीते, मैं हार गई राजू। राजू खामोशी से पलटा और अपनी मां के साथ स्टेज से नीचे उतर आया। पीछे सोनाली अकेली खड़ी रही, पहली बार वाकई अकेली। राजू के दिल में अब कोई नफरत ना थी, बस सुकून था। वो अदालत गया और सोनाली से तलाक ली। बाद में राजू ने एक स्कूल खोला, कामिनी विद्यालय, जहां मजदूरों के बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर सकें। दौलत, रुतबा और हुस्न वक्ती हो सकते हैं, मगर वफादारी, मेहनत और मां की दुआएं इंसान को इज्जत के मुकाम पर पहुंचा देती हैं। जो रिश्ते खुदगर्जी पर बने हों वो इज्जत के काबिल नहीं होते। माफी सबसे बड़ी ताकत है, मगर कभी कभार वापसी का दरवाजा बंद हो चुका होता है।